हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार आज हम वॉच करेंगे कि मृत्यु के बाद जब लोग आसपास रोते हैं डेड बॉडी के, सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा पर क्या बीतती है। आज हम ये वॉच करेंगे। ऐसा भी होता है? वॉच करेंगे तभी यार कुछ आइडिया लगेगा। वाकई देखते हैं यार। मतलब एक तो वो मतलब डेड बॉडी क्या होता है उस पे? ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन शोक मनाते हैं यार लेकिन जब शोक मनाया जाता है तो हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा करके कहीं हम मृतक की आत्मा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। आखिर क्यों गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद शोक करने को मना किया गया है? दोस्तों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु एक परम सत्य है। वो तो है। बोलचाल की भाषा में जब किसी मनुष्य की जीवन यात्रा का अंत हो जाता है तो उसे मृत्यु कहा जाता है, जबकि हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मुक्ति कहा गया है और ऐसे समय में दुखी होकर विलाप करने को अनुचित बताया गया है। लेकिन दोस्तों, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु कोई शुभ घटना भी तो नहीं है। इसलिए जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो रोना और दुखी होना यह बहुत ही साधारण बात है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार ऐसा करना मृतक आत्मा के लिए अशुभ बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में मृत्यु के बाद शोक करने की मनाही क्यों है। इस विषय पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने क्या कहा है, इस वीडियो में हम धर्म ग्रंथों के उन तथ्यों को भी बताएंगे जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी सत्य मानता है। इसके अलावा किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक न मनाने के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा है वह भी इस वीडियो में आगे जानेंगे। और अंत में हम आपको एक ऐसे विचित्र स्थान के बारे में बताएंगे जहां मौत के बाद मातम नहीं बल्कि परिवार के लोग ही जश्न मनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आम लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर कई दिनों तक शोक मनाते हैं और यह भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को किसी की मौत का जिंदगी भर के लिए सदमा लग जाता है। जिस व्यक्ति के साथ हम रोज उठते बैठते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। रोना इसलिए आता है क्योंकि उस व्यक्ति से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का दुख हृदय में घर कर जाता है, जो बार बार एहसास दिलाता रहता है कि अब मृतक व्यक्ति उनके साथ नहीं है। माया में फंसे मनुष्यों का प्रियजन की मृत्यु पर दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन इस दुख से आत्मा भी अछूती नहीं रहती। गीता के चौथे अध्याय और छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करके यहाँ मौजूद सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार बार बार बनाता और जन्म देता हूँ। मैं उन्हें नया जीवन देता हूँ और सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। यही जीवन का सत्य है। गीता में ज्ञान देते समय श्री कृष्ण ने मृत्यु की तुलना वस्त्र बदलने से की है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन स्नान करके नए वस्त्र पहनते हैं तो प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जब इस आत्मा को पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर नया शरीर मिलता है तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को भी अपने प्रियजनों से दूर होने का दुख होता है। यदि आप बार बार उन्हें याद करते हैं तो मृतक की आत्मा माया से मुक्त नहीं हो पाती और आपको पीड़ित देख आपसे बात करने के लिए आपके आसपास ही भटकती रहती है। आत्मा को मोह के बंधनों से मुक्त करने के लिए गरुड़ पुराण में कुछ नियमों के बारे में बताया गया है जिनका पालन मृतक के परिवारजनों को करना चाहिए, जिससे इस दुनिया को छोड़ने वाले को शांति मिल सके। इस नियम के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार उसके बच्चे या उसके प्रियजन द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। क्योंकि दाह संस्कार की क्रिया में जब शरीर नष्ट हो जाता है तो न केवल परिवार जनों का बल्कि आत्मा का भी मोह कमजोर पड़ जाता है, जिससे आत्मा को मुक्ति पाने में आसानी होती है। आइए अब आपको मृत व्यक्ति के लिए दुखी होने पर विज्ञान का क्या कहना है वह बताते हैं। विज्ञान के अनुसार मृत व्यक्ति को हर समय याद करने से मन में उदासी और अवसाद की भावना पैदा होती है और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे शरीर में नकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं। शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन आदि बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन दिल की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन, मेटाबॉलिज्म आदि पर प्रभाव डालते हैं। अगर यह बदलाव लंबे समय तक बने रहें तो व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
यानी ऐसे कि व्यक्ति का कमजोरी- मस्तिष्क कमजोर पड़ जाता है और निराशा में रहने के कारण अंततः अपने आप को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति तक पैदा हो जाती है। हो। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के बारे में क्या कहा है। अच्छा। इस विषय पर गौतम बुद्ध से जुड़ी अच्छा, एक गौतम बुद्ध। कहानी प्रचलित है। एक बार एक हाँ। बूढ़ी औरत गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उस महिला की भगवान बुद्ध में गहरी आस्था थी। महिला के पुत्र की मौत हो चुकी थी और महिला बहुत दुख में थी। महिला ने सोचा कि भगवान बुद्ध उसके बेटे को जीवित कर सकते हैं। अच्छा। यही प्रार्थना लेकर वह बुद्ध से मिलने गई और अपने बच्चे को वापस जीवित करने के लिए कहा। बुद्ध ने महिला की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं उसे जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। ऐसे परिवार से सरसों लेकर आना जिसने किसी की मौत का दर्द न सहा हो। महिला को लगा कि कोई न कोई परिवार तो मिल ही जाएगा लेकिन क्या जहां ऐसा पर होता है? किसी की मृत्यु ना हुई हो। बूढ़ी महिला गांव की ओर चल दी और घर घर जाकर पूछने लगी। वह स्त्री जब भी किसी के घर जाती तो कहती कि अगर आपके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो तो एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। गांव के सभी लोगों का एक ही उत्तर था, हमारे घर में मौतें तो हुई हैं, कुछ लोग बड़ी उम्र में मर गए, कुछ समय से पहले ही मर गए। जब सभी घरों से एक ही उत्तर आया तो महिला को समझ आ गया कि बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे थे। क्या? फिर जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि हर किसी को एक न एक दिन मरना ही है, चाहे वह कोई भी हो, इसलिए उसका शोक लंबे समय तक नहीं मनाना चाहिए। इस कहानी में भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है कि किसी की मृत्यु पर ज्यादा समय तक शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मरना तो सभी को है। शोक करने से वर्तमान तो खराब सही होता ही बात है, भाई। साथ ही इसका असर हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। दोस्तों, सही आइए बात अब है। जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां परिवार के किसी सदस्य की मौत पर शोक नहीं बल्कि जश्न मनाया ये जाता है। कहाँ पे? दुनिया में अनोखा बाली द्वीप एक ऐसी जगह है बाली द्वीप? जहां मौत पर शोक नहीं मनाया जाता बल्कि त्योहार की तरह मनाया जाता है। अन्य समुदायों या स्थानों में जहां परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु अपने पीछे असहनीय दर्द और भावनात्मक क्षण छोड़ जाती है, बाली द्वीप समूह में यह किसी उत्सव से कम नहीं है। यहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्य नाचने गाने लगते ये हैं। ढोल तो उनका आनंद काफी लंबे समय तक चलता है। बालीवासियों का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, इसलिए परिवार के सदस्यों को उत्साहित होना चाहिए और बंधनों से आत्मा यार, के ये मुक्त कौन होने है? का कमेंट जश्न सेक्शन में मनाना चाहिए। बताइएगा। ऐसा करने के पीछे उनका मानना है कि मृत्यु के बाद क्योंकि उनके सही परिवार तरीके के से सदस्य सुना है की जो ये आत्मा दुनिया के सभी दर्द और पीड़ा से मुक्त हो जाती है और मोक्ष की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मृत परिवार की मृत्यु पर शोक क्यों हाँ भाई, वही देख ना। ले कितने नुकसान है भाई अंदाजा लगा, आत्मा को पूरा मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे मतलब कि उसको तकलीफ होती है हाँ। अगर रोया जाए भाई रोया साहब, क्योंकि जहरी बात है यार। देखो, दिल का टुकड़ा अलग होता है, जहरी लेकिन बात है। करोड़ प्रधान यही कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए। भाई इतने अरसे से आप उसके साथ रहे हो, हंसी खुशी गम हर तरीके से आपने उसके साथ बांटा है, खेला है। जाहिर बात है एकदम बंदा जाए सैड हो जाओ, लेकिन इतना लंबे ना हो जाओ कि आप पे भी भारी पड़े। और अच्छा कहते हैं जब वो उसकी बोटी पड़ी थी तो उधर इतना रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा होती है। हाँ। फिर उसी के वो फिर उससे आपकी बात उसमें करने के लिए ना भाई साहब, बंदे से बात करने के लिए उधर ही रहती है यार ये उसको देखो, मुक्ति नहीं मिलती हो तो। तो ये चीज है कि फिर ज्यादा देर तक इसको सेट करना और वो सदमे फिर में आत्मा रहना से भी नुकसान हो बिल्कुल, सकता तो है। यार वो सीधी सी बात है, मेरा आत्मा देख सीधी सी बात है, तकलीफ में होती है। जाहिर बात है वो कह रही है ना कि यार मैं गई हूँ तो ये मेरे पीछे अपने कितने रो रहे हैं, तो उससे उसको मसला होता होगा। और अच्छा, और दूसरी तरफ से देख ले कि भगवान बुद्ध ने उस औरत को किस तरीके से समझाया। कहती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। वो कहता है अच्छा जाओ किसी भी घर में अगर वहां पे अगर कोई ना मरा हुआ हो तो वहां से सरसों के बीज लाओ। लेकिन सब जगह से गई, वो कोई ना कोई तो उनका प्रिय बिछड़ा हुआ था, तो वहां से वो औरत समझ गई। भाई हमारे घर में डेथ हुई हुई है भाई। हाँ, हर घर में यार एक दिन जिसने आना है उसने जाना है। और वो जब आत्मा बॉडी को छोड़ती तो वो कोई नए शरीर में जाती है। हाँ, और इधर से देख एक और है, वो जाने के मरते हैं तो वो खुश होते हैं, बाली खुशी द्वीप के मना। नाम है आज, हाँ, कुछ बाली इस जगह तरह है यार, वहाँ अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये देख कैसे खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये अब आत्मा कोई दूसरा शरीर लेगी। बिल्कुल। तो भाई साहब, आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इतनी वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।